हाय, मैं हूं आपका मेंटर राजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राजेश श्रीवास्तव। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरे साथ फिजिक्स पढ़ने में आनंद आ रहा होगा और लॉकडाउन का आप पूरा का पूरा मजा ले रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट वे ऑफ लाइट रे, प्रकाश किरणों का मार्ग। एक बार टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं पुनः आप सभी से ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि प्यारे बच्चों, अगर आपने पहली बार ही इस वीडियो को ओपन कर रखा है तो इसे यहीं पर बंद कर दें, स्टॉप कर दें और पार्ट 1 पार्ट 2 से होते हुए आज पार्ट 6 पर आइए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में आपको समझ में आएगी, क्योंकि फिजिक्स के ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अगर आप यहीं पे आ जाएंगे तो प्रीवियस जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा नहीं और आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो आप पार्ट 1 से शुरू कीजिए। आपको मेरा विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होने वाली है और हो रही होगी। तो प्रकाश किरणों का मार्ग, प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि फॉर द इमेज फॉर्मेशन एटलीस्ट 2 रे आर इंटरसेक्ट। इमेज को बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक है। 2 से ज़्यादा मिले बड़ी अच्छी बात, लेकिन कम से कम तो 2 किरणों का मिलना आवश्यक है। ये खुद से जाकर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। जैसा कि आपसे कहा गया था कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो इसमें क्या होता है, पास होने के लिए एक मिनिमम नंबर है कि आपको 33 नंबर पाना है। अगर आप 33 से कम नंबर पाएंगे तो यू आर फेल्योर। अगर 30 है, 33 है, उससे ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात। उसी तरह से इमेज के फॉर्मेशन के लिए, इमेज को बनने के लिए वस्तु से चलने वाली बहुत सारी किरणों में से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक होता है। तो देखते हैं ये किरणें कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो मन वो आपने मिला दिया। प्रत्येक रे का अपना एक रूट होता है, उस रूट को देखना होगा और उसी से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले बच्चों देखते हैं, पहला है जो रे पोल पे गिरेगी, द रे विच फॉलिंग ऑन द पोल। तो जितने एंगल पर होंगे, अगर थीटा एंगल है तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये 30 अंश का है तो ये 30 अंश से ही रिफ्लेक्ट होगी। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा ये नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, और आप जानते हैं स्फीयर में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है, सेंटर से। तो देखिए आपने देखा होगा कि ये आपका स्फीयर है, स्फीयर से काटा गया है और आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कहाँ आएगा, वो सेंटर से पास करेगा, तो ये लाइन नॉर्मल हो गई और ये रे कौन से हो गए, इंसिडेंट रे हो गए और फिर ये रिफ्लेक्टेड। तो हमें मालूम है रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो नई बात नहीं है। तो आपने क्या देखा कि जो रे पोल से पास करेंगी वो जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही उसी एंगल से वो वापस जाएंगी। दूसरा देखते हैं, और पोल आपको मालूम है ये मिरर का मिड पॉइंट है। दूसरा देखते हैं कि द रे विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। अभी बताया गया है कि जो पैरेलल होती हैं दे आर पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस। वो कहां से पास करेंगी, वो फोकस से पास करेंगी। अगर ये मिरर आपका है, ये मिरर है, कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव था, तो जो कॉन्वेक्स है उसमें जो रे होंगी आपकी जो पैरेलल आएंगी ऐसे, ठीक है, तो अंदर जा नहीं पाएंगी, यहां से वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होंगी कि आगे बढ़ाने पर वो फोकस से जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रे पैरेलल होंगी कहीं से भी ऐसे पैरेलल आगे फोकस जाएगी।
कहीं भी और ऐसे जा रही हैं तो वो आगे बढ़ाने पर फोकस से पास करेंगे। तीसरा है कि जो रे फोकस से जाएंगी, द रे पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द रे वही हो, द रे विच पासिंग थ्रू फोकस दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भाई जो फोकस जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल होंगी वो फोकस जाएगी। यहां पर कोई चीज है जो लोग फोकस जा रही, देखिए ये है ऐसे बढ़ाने पर फोकस पे जा रही, देखिए तो क्या हो जाएगी, ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। फिर आपको चौथा बताया गया था, जो फोर्थ है वो कहा गया कि जो रे सी से गुजरेंगी, सेंटर से गुजरेंगी, जो सेंटर से गुजरती हैं वो उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। द रे विच पासिंग थ्रू फ्रॉम द ऑप्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ मिरर दे कम बैक ऑन द सेम पाथ। यहां पर भी देख लीजिए आप, यहां पर भी देखिए, अगर ये ऐसे रे आ रही है और ये क्या है सेंटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, उसी पे वापस लौट जाएगी। तो प्यारे बच्चों क्या देखा आपने कि जो रे पोल से जा रही है जिस एंगल पे आएगी उसी से रिफ्लेक्ट होगी, जो पैरेलल हैं वो फोकस से गुजरेंगे, जो आपके फोकस जा रहे हैं वो पैरेलल हो जाएंगे, और जो सी से जा रहे हैं वो सी पर वापस लौट आएंगे। प्यारे बच्चों एक टॉपिक पीछे की वीडियो में छूट गया था, अपर्चर ऑफ मिरर। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि द्वारा किसे कहते हैं, व्हाट इज द अपर्चर ऑफ मिरर। मिरर में आप देखा पोल होता है, फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक टॉपिक और था अपर्चर ऑफ मिरर। जैसे समझ लीजिए ये क्या है, दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं। आप चाहे कॉनकेव लीजिए या कॉन्वेक्स लीजिए, ये लीजिए चाहे इसको लीजिए आप। अब आपको याद हो गया होगा कि कौन सा है, ये अवतल है, कॉनकेव है, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स है। तो प्यारे बच्चों दर्पण को हमने काटा है स्पेयर से, तो आप इसकी इस इंड को और इस इंड को आपस में मिला दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर है। तो आप क्या करेंगे, जो मिरर है मान लीजिए एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, तो एम जो मिरर का एम पॉइंट है और जो एन पॉइंट है इसको मिला दीजिए। तो जो लेंथ आ रही है ना एम एन, जो एम एन लेंथ है, एम एन जो लेंथ है, इसी को हम लोग द्वारक या अपर्चर कहते हैं। और देखो आपने क्या लिखा आपका कि ये क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे देखिए 90 बना रहा है, परपेंडिकुलर होता है। तो अपर्चर इज द परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, मुख्य अक्ष पर नॉर्मल होता है, लंबवत होता है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है यहाँ से मिला दीजिए, जबकि एम है और ये एन है, इसको मिला दीजिए। तो और ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस है, ये आपका सी है। तो ये जो लेंथ आ रही है ना, ये जो लंबाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। इसी को हम लोग अपर्चर कहते हैं। प्यारे बच्चों फोकस में और आर में एक रिलेशन होता है, एफ एंड आर, है ना, रिलेशन बिटवीन जो है एफ एंड आर। देखिए फोकस अभी आपने दिखाया, ये फोकस है और सेंटर से और यहाँ तक डिस्टेंस आर होती है, सेंटर से और यहाँ तक डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस फोकस कहलाएगी। तो फोकस में और आर में क्या फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू, आर बाई टू। फोकस क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ऐसे है और आपका जो है, देखिए ये फोकस है और ये आपका सी मान लीजिए सी है, तो अगर ये आपका 20 सेंटीमीटर का होगा तो फोकस उसका आधा होगा 10 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पे 20/2 10 सेंटीमीटर होगा। या
अगर फोकस यहाँ से 5 सेंटीमीटर का है तो जाहिर बात है कि जो सी होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ये आर इक्वल टू हो जाएगा 2f3। तो 2 और फोकस 5 है तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है फोकस की, जितना दूर फोकस होगा उतनी ही दूर क्या होगा आपका सी होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ये दर्पण है आपका और हमें इमेज बनाना है। तो हमने कहा है कि इमेज बनने के लिए एटलीस्ट 2 रे एंटर्स है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक हमने ऐसे ले लिया। तो देखिए ये कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपसे कहा गया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोकस से गुजरेगा। तो ये अगर क्या पैरेलल है तो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी। और दूसरा आपसे क्या कहा गया था आपका कि जो लोग फोकस से गुजरेंगे वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। या जो लोग सी से गुजरेंगे, सी से उसी को हो जाएंगे। तो आप क्या है कि उसको यहाँ दिखा देंगे सी है, अगर रे क्या हो रही है सी से जा रही है, सी से जा रही है तो इसी को ऑपरेट जाएगी। और देखिए 2 रे यहाँ पर कट कर रही है तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। या आप ऐसे दिखा सकते थे इसको, ये पैरेलल है, जो पैरेलल है वो फोकस से गुजरेगी, ये बताया गया है फोकस से गुजरेगी। और आप सी से दिखा सकते थे, या आप चाहे तो फोकस से जा सकते हैं, फोकस से जा रहा है तो जो फोकस से जाएगा हमें मालूम है कि जो लोग फोकस से जाते हैं वो क्या होते हैं, समानांतर हो जाते हैं, पैरेलल जाते हैं। तो पैरेलल हो गया आपका, तो यहाँ पे इमेज बन गया। तो इस तरह से आपको इमेज बनाने के लिए जो रूल्स बताए जा रहे हैं उन्हीं रूल से कम 2 रे को कहीं पर कट करना होगा या ट्रेस करने पर, आगे पीछे करने पर वो मिले तो इमेज फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया, आपने ऐसे ले लिया, ये फोकस है, होल है, आपने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, तो वही नियम है आपका हुआ कि 2 रे मिल जाएगी। तो एक पैरेलल जा रही है वो फोकस से गुजरेगी, दूसरा मान लीजिए सी ले लिया आपने, जो दूसरी रे है वो सी से जा रही है, तो दूसरी रे वो यहाँ सी से जा रही है। तो अभी कहा गया जो सी पे जाएगी वो क्या करेगी, वो वापस लौट आएगी, ऐसे वापस लौट जाएगी। तो ये रे आगे नहीं मिलने वाली है, इन पीछे बढ़ाने पर क्या होंगी, ये रे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। अभी वर्चुअल इमेज बनेगा, रे मिल रही तो वर्चुअल बना, यहाँ पर रियल बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे, कभी हम उसे पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, कभी इनफ्रारेड रखेंगे, तो अलग अलग जगहों पर रखकर हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज कैसा बन रहा है, रियल है, वर्चुअल है, छोटा है, बड़ा है, इरेक्ट है, किस तरह का है। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।